प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आज है आपका 13 नवंबर के दिन, तो पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का पेपर होगा। चाहे आप पेपर आपका 13 नवंबर के हो, लेकिन यह पेपर का डेट चेंज हो चुका है प्यारे साथियों। अब ये पेपर आपको 23 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें आपका एग्जाम का रूटीन भी जारी हो चुका है। किसी कारणवश आपके विद्यालय में, चाहे बिहार के किसी भी विद्यालय में, यह पेपर आज आपका नहीं होंगे। 13 तारीख के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर बता दिया गया है। फिलहाल आपको आज एग्जाम में, अर्थात कि आज अपने कॉलेज जाएंगे तो आपको पता ही चली जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बता ही दिया था सब ऑब्जेक्टिव बताते समय कि वो पेपर आपका आज नहीं होगा। आज का कॉलेज में आपका पेपर क्यों कैंसिल कर दिया गया है, सभी जितने भी छात्र छात्रा हैं किस किस का पेपर आज नहीं होगा, उसके साथ साथ सभी डिटेल वीडियो बताए थे। काफ़ी मन में जो आपका प्रश्न चल रहा था कि आज आपका एग्जाम नहीं होगा या होगा, लेकिन काफ़ी कोई भी विद्यालय में आज आपका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन पहले का रूटीन के हिसाब से काफ़ी विद्यार्थी अचानक से सोच में पड़ रहे हैं कि आज आपका एग्जाम होगा कल, और हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपको फिर से बता देने जा रहा हूं कि आज आपका एग्जाम नहीं होगा। ये आपका जो एग्जाम होगा वो 23 को होने जा रहा है। फिलहाल आप अपने कॉलेज जाएंगे तो आपको वहां पर नोटिस बोर्ड पर पता चली जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों, मैं अभी की इस वीडियो में आपका हिंदी का सब्जेक्टिव उत्तर दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव का पहले ही वीडियो बना दिया था। जब ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहा था तभी मैं आपको बताया था कि आपका एग्जाम अर्थात कि यह जो हिंदी का पेपर है वो 13 को नहीं बल्कि आपको 23 को होंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम सभी का हिंदी का सब पेपर में चेंज नहीं हुआ है, बस इसका डेट चेंज कर दिया गया है। जो कि 13 का जो पेपर होने वाला था पेपर वो 23 को कर दिया गया है, और जो आपका 15 को होने वाला था वो पेपर आपको 25 को कर दिया गया है। बस पेपर सेम रहेंगे, पेपर में कुछ बदलाव नहीं किया गया है। और बाकी आपका इसका डेट चेंज कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन यह ऑफिशियल नोटिस आपका बोलेंगे आपको पता चलेगा कि ये कॉलेज क्यों नहीं बताया कि कल आपका एग्जाम नहीं होगा। देखिए क्या हुआ कि इसका कॉलेज में जो है ना, इसका रूटीन आपको शाम में, अर्थात कि बिहार बोर्ड कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इसका जो अपडेट जारी हुआ वो आपको 2 बजे अपडेट ही जारी हुआ। फिर उसके बाद सिग्नेचर विग्नेचर कराकर 3:30 बज गया, और 3:30 बजकर ये जो आपका वायरल होता है, अर्थात कि जो भी बिहार बोर्ड यहाँ से नोटिस जारी करता है तो उसमें कुछ थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगकर ये 4 बज गया। तो 4 बज गया है, तो जिसमें आपको क्या होता है, जैसे 4 बजा तो आपके विद्यालय में, तो कॉलेज में तो +2 विद्यालय में कोई भी छात्र नहीं होंगे, बल्कि छुट्टी हो जाएंगे। तब कैसे किसी को बोलते, तब उसके बाद पता चला, उसके बाद आपके विद्यालय में कल नोटिस बोर्ड लगा होगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आज आपका पेपर नहीं है, बल्कि कल आपका जो आपका पेपर आज था वो पेपर 23 को होंगे, और जो पेपर 15 को थे वो पेपर आपका 25 को होंगे। फिलहाल मैं इस पर डिटेल वीडियो में बता ही दिया हूँ, उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का सोल्यूशन कर दिया गया था, यहाँ पर बताना भूल गया हूँ प्यारे साथियों। आगे मैं इसका PDF डाउनलोड करने के लिए एक नंबर भी दे दूंगा। ये पूरे पेपर का आपको PDF डाउनलोड के लिंक के लिए नंबर दे दूंगा। इसका सब ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया गया था। मैं अभी की इस वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव उत्तर बताएंगे, तो सब्जेक्टिव का उत्तर आप यहाँ पर क्लियर देख लीजिए। ये देखिए प्यारे साथियों, खंड ब में आपका विषयनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से किन्हीं के बताया जाए निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर आपको निबंध लिखना है। अगर एक निबंध लिखेंगे तो 8 मार्क आपको मिलेंगे। चलिए सबसे पहला देखिए, महंगाई पर है, आप किसी पर लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा करे। ये नहीं कि मैं ही जो लिखा हूँ उसी पर आप लिखेंगे। जो पर अगर मैं आप यहाँ पर प्रश्न दिखा देने जा रहा हूँ और इसका उत्तर भी मैं लिख कर लाया हूँ, और आपको जो इस पर मर्जी करे वो उस पर आप इसका निबंध लिख सकते हैं। महंगाई पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, दीपावली, वृक्षारोपण, आतंकवाद पर, उसके बाद यहाँ पर देखिए विश्व के खतरा पर, ये सभी दिया गया है। चलिए यहाँ पर फिर उसके बाद सभी एक ना प्रश्न का उत्तर, तो मैं इसका उत्तर कहाँ पर लिख कर लाया हूँ, तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर लिख कर लाया गया सभी प्रश्न का उत्तर। महंगाई पर मैं लिखा हूँ, तो यहाँ पर आप क्लियर देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा प्रश्न पढ़ देता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएंगे, इसीलिए मैं प्रश्न नहीं पढ़ता, ताकि अपलोड होने में भी समय लग जाएंगे। देखिए सबसे पहले, महंगाई की जटिला समस्या है जो कि वस्तु के सेवाओं की महंगाई कर देती है। केंद्र वस्तु के लिए सेवाओं का उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपेक्षाकृत अधिक मूल्य चुकाने के लिए बाधा होते हैं। महंगाई का बाजार में अवस्था हो जाते हैं, जबकि वस्तु को सेवाओं के लिए मूल्य की निर्धारित समरूप बढ़ जाते हैं। महंगाई के कारण विक्रेता वस्तु भी सेवाओं में मूल्य बढ़ने का कारण इसे मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया। फिलहाल मैं आगे नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, तो इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा।
ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न में मैं महंगाई पर लिख दिया हूँ, आप यहाँ पर रोक कर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर पूरे प्रश्न का उत्तर भी आपको PDF में मिलेंगे। चलिए 2 नंबर में आपसे कैसा प्रश्न पूछा गया है और 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको किस प्रकार से आपको लिखना है। ये 2 नंबर पर कौन सा प्रश्न है और किस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है। देखिए 2 नंबर में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपसे, यहाँ पर आप क्लियर देखिए आपके लिए, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ये तो आपका महंगाई पर था। फिर आपका 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतारणों का प्रसंग व्याख्या करें। ये आपका बुक का प्रश्न है जिसमें से आपको व्याख्या करना है। तो चलिए मैं सभी प्रश्न का व्याख्या 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया हूँ। तो 2 नंबर प्रश्न का, फिर उसके बाद चलिए पहले पूरे प्रश्न को देख लेते, उसके बाद बारीकी से उसका उत्तर देखने का प्रयास करेंगे और सीधे सीधे उसको डाउनलोड करना सीख लेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा समस्या की नहीं होगी। देखिए 2 नंबर में 2 अवतारों का प्रसंग या व्याख्या करना है, इसमें से किन्हीं 4 दिया गया है और इसमें से किन्हीं 2 का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। फिलहाल मैं इसका व्याख्या कर दिया हूँ। चलिए आगे 3 नंबर में आपसे बताया जा रहा है कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें हिंदी के पत्रिकाओं को मंगवाने का अनुरोध हो, अर्थात कि आपके पुस्तकालय में हिंदी के पत्रिकाओं मंगाने का अनुरोध है। या आपने वो नहीं होंगे तो आप 8वां वाला लिख सकते हैं, अपने दिनचर्या के वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे, इसे भी लिख सकते हैं। मैं ऊपर वाला प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ। ये आपका क्या है, तो आवेदन पत्र है ऊपर वाला। चलिए यहाँ पर फिर 4 गाँव का घर अपने गांव को खो चुका है, पंचायती राज में कैसा, तो गांव का घर कौन है, तो गेंद्रपति के द्वारा लिखा गया, अपने गांव के घर को खो चुका है। ये सब ही आपका क्या है, तो ये आपका बुक का लाइन है, इसे आप लोग बढ़िया से सॉल्यूशन कर लाए हैं, उसे आप देख लीजिए, पूरे प्रश्न का उत्तर आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिर अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, अभी मैं बताया कि पुस्तकालय के लिए बारे में जो था वही है। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए मानव और सिपाही का दूसरा नाम क्या है, ये आपका बुक से यहाँ से प्रश्न आपका शुरुआत हो चुका है। ये आपका किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर में जो आप यहाँ पर जो प्रश्न देख पा रहे होंगे, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे, जिसमें से उसने कहा था कि ये शीर्षक कहानी के कितने भागों में बटी हुई है और इस कहानी के लिए कितने युद्ध का वर्णन किया गया है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, संघर्ष समितियाँ के जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या अपेक्षा है, नारी की पराधीनता से कब से आरंभ हुई, और फिर यहाँ पर देखिए अंग्रेजी नीला के लिए किसने कैसा अत्याचार करते हैं, मानक और सिपाही के लिए क्या है। और उस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों बताया मानक सिपाही का दूसरा क्या है। फिर कबीर ने भक्ति के लिए कितने पुत्र को छोड़ना, बिटिया का सवाल किया गया, प्यारे नन्हे बेटा से के अनुसार लिखे, ये सभी प्रश्न है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। ये आपका 3 प्रश्न का उत्तर देना है जो कि दीर्घ टाइप का प्रश्न है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको संक्षेपण लिखना पड़ेगा, जिसमें से आपको इसी प्रश्न इसको पढ़ लेना है और नीचे में कुछ प्रश्न रहेंगे तो इसका उत्तर आपको इसमें देना है। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्न का उत्तर देखिए सबसे पहले आपको पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया था। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न का उत्तर आपका दूसरा का पहला का उत्तर दिया गया है कि वृक्ष लता अपनी जड़ों के लिए सुचार स्केच देकर बढ़ाने का मौका देते हुए यह अपना दामना भी करता है कि उसी तरह एक पत्नी भी उसे दृष्टि से अपनी पति को देखती है। और प्रस्तुत व्याख्या के पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है, इस प्रकार से लिखना है। फिर दूसरा का उत्तर देखिए, यहाँ पर देखिए समाज में श्रम का कोई मोल नहीं है जो कि लोग को मेहनत करते हैं, और यहाँ पर आप क्लियर देखिए, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ तक। चलिए 3 प्रश्न का उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर में बताया गया पुस्तकालय में, इसी विषय में पुस्तकालय का पूछने पर उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर आप क्लियर देखिए, यहाँ तक आपको 3 प्रश्न का उत्तर कितना बनाना था, इसमें 3 बनाना था। फिर उसके बाद 4 प्रश्न का भी उत्तर दिया गया, 4 का पहला का, और यहाँ पर 4 का दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 का तीसरा प्रश्न का उत्तर दिया गया है। फिलहाल इस सब का PDF आपको डाउनलोड करना सीखेंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न का भी उत्तर है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 और इसके बाद 5 का यहाँ पर जो उत्तर दे दिया गया है कि आप अपने चलिए अशोक वाजपेयी हार जीत, ये आपका व्याख्या किया गया है कि व्याख्या करने वाले प्रश्न सब हैं।
ये सब कुछ प्रश्न, इन सभी को आप देख लीजिए। चलिए इन सभी प्रश्न का उत्तर डाउनलोड करना हम लोग सीधे सीधे सीख लेते हैं, ताकि आप इसे याद कर पाएंगे और उसके साथ साथ सही से लिख लेंगे। प्यारे साथियों, देखिए अगर आपका एग्जाम आज हो चाहे कभी हो, आप हमें जैसे व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कीजिए। तो आपको नंबर नोट करना है 9060063373 पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जैसे में व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका PDF आपको व्हाट्सअप नंबर पर ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। और उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से भी क्लिक कर ज्वाइन हो सकते हैं। ये पूरे PDF तो प्यारे साथियों आपको बता दें, हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, और अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आप सभी को मिलते हैं आपका नेक्स्ट पेपर में, इसी प्रकार से आपको हेल्प मिलता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।